कहां पर है भगवान शिव का कामना लिंग और क्या है बैजनाथ धाम और रावण का रिश्ता? क्या है मंदिर के ज्योतिर्लिंग से जुड़ा वो खास रहस्य जिसके बारे में बहुत कम ही भक्तों को है पता? मंदिर के शीर्ष पर बने पंचशील का क्या है महत्व? चलिए जानते हैं। वैद्यनाथ मंदिर भारत के झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। यहाँ मंदिर के शीर्ष पर एक आकृति बनी है जिसे पंचशूल के नाम से जानते हैं। इसके बारे में कई विद्वानों के अलग अलग मत है, जिसमें कुछ लोग इसे सुरक्षा कवच मानते हैं तो कुछ लोग इसके बारे में बताते हैं कि त्रेता युग में रावण की लंका के प्रवेश द्वार पर भी ऐसा ही कुछ बना हुआ था और यही वजह थी कि भगवान राम भी लंका में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि देवघर में भी इस पंचशूल के कारण ही आज तक कोई भी आपदा मंदिर का बाल भी बांका नहीं कर पाई है। 22 मंदिरों पर लगे इस पंचशूल को साल में एक बार शिवरात्रि के दिन ही नीचे उतारा जाता है। इस पंचशूल को नीचे लाने और उसे फिर से मंदिर पर स्थापित करने का अधिकार एक खास परिवार को ही दिया गया है और इसकी एक खास तरह की पूजा के बाद इसे फिर से मंदिर के शीर्ष पर यथावत लगा दिया जाता है। इस मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार दशानन रावण ने भगवान शिव को अपने कठोर तपस्या से प्रसन्न करने की कोशिश की, लेकिन जब भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए तो उसने अपने एक एक सर को काटकर उनको भगवान शिव को अर्पित करना शुरू किया। तब भगवान शिव उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उससे एक वर मांगने के लिए कहा। रावण ने वरदान स्वरूप भगवान शिव के कामना लिंग को अपने साथ ले जाने की बात कही, जो भगवान के लिए एक दुविधा थी, क्योंकि रावण ये चाहता था कि प्रभु कैलाश को छोड़कर उसके साथ लंका चले। वरदान की वजह से भगवान उसके साथ कामना लिंग रूप में चलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी कि रावण को इस शिवलिंग को कहीं भी बीच में नहीं रखना है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो जहां वो शिवलिंग रखेगा भगवान वहीं विराजमान हो जाएंगे। रावण इस बात को मानकर शिवलिंग को अपने साथ लेकर चल दिया, लेकिन इस फैसले से बाकी के देवता अत्यंत चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास गए। तब उन्होंने एक माया रचते हुए वरुण देव को आचमन के जरिए रावण के पेट में जाने के लिए कहा। तब वरुण देव ने बिल्कुल ऐसा ही किया। देवघर पहुंचते पहुंचते रावण को लघु शंका का आभास हुआ, जिसे वो लाख कोशिशों के बावजूद भी रोक नहीं सका। इसलिए एक ग्वाले को देखकर उसने उसे शिवलिंग को थोड़ी देर पकड़ने के लिए कहा और खुद लघु शंका के लिए चला गया। कई घंटों तक रावण लघुशंका करता रहा, जो आज भी देवघर के तालाब के रूप में स्थित है। जब रावण लघुशंका से वापस आया, उसने देखा कि ग्वाला के रूप में भगवान विष्णु ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया था, जिसे देखकर उसे सारा माजरा समझने में देर नहीं लगी। हालांकि उसने इसके बाद शिवलिंग को उठाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो लाख चाहकर भी ऐसा नहीं कर सका और इसलिए उसने गुस्से में अपने अंगूठे से शिवलिंग को और नीचे धंसा दिया और वहां से चला गया। तब से लेकर आज तक भगवान शिव कामना लिंग के रूप में यही देवघर में स्थित है और भक्तों पर अपनी विशेष कृपा रखते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें।